गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 3 पार्ट 5 वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ रहे थे। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि होल स्क्वायर ऑफ √5 + √2 इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये होल स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल है। बार बार कहता हूँ, मैथ आसान तब लगेगी जब आप चीज़ों को कंपेयर करके समझना सीखोगे। अब यहाँ पर होल स्क्वायर किस क्वांटिटी का है? बाइनोमियल का है। मीन्स यहाँ दो पार्ट हैं, तो हमें समझना चाहिए कि होल स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल है तो प्लस हो या माइनस हो, बाइनोमियल दोनों ही केस में होता है। तो इसका लुक या इसका फॉर्म किस आइडेंटिटी से मैच करता है, तो ये समझना होगा कि होल स्क्वायर ऑफ a + b से ये मैच कर रहा है। तो होल स्क्वायर ऑफ b का एक्सपेंशन क्या होता है आपको पता है? a² + b² और प्लस 2ab। भाई जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का फॉर्म किस आइडेंटिटी से मैच करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जान गए, अगर आप समझ गए, मैच कराना सीख लिए, तो क्वेश्चंस को लगाने में कोई ख़ास प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस लगा हुआ है, बहरहाल माइनस होता तो भी होल स्क्वायर बनता, तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाता, उसका एक्सपेंशन लिखते। अब यहाँ पर ए का रोल, ए मीन्स फर्स्ट पार्ट, बी मीन्स सेकेंड पार्ट, वो आप देख रहे हैं। और एक दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर फिर से कहूँगा कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी, और किसी भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी का जब भी आप स्क्वायर करोगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा? अंडर रेडिकल वाली क्वांटिटी मिलेगी। ये बात बार बार रिपीट हो रही है, आपको समझ लेना है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है √5 + √2 देन होल स्क्वायर। तो आइए अब इसका एक्सपेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। तो देखिए होल स्क्वायर ऑफ a + b का एक्सपेंशन आपके सामने दिख रहा है, a² + b² + 2ab। मीन्स यहाँ पर a का रोल ये कर रहा है, b का रोल ये कर रहा है। तो आइए एक्सपेंड करते हैं। होल स्क्वायर ऑफ a, ये देखिए होल स्क्वायर ऑफ a प्लस होल स्क्वायर ऑफ बी। बी कौन है बताओ? बी है हमारा √2 प्लस 2 × a × b। ठीक है ना। तो अब वही बात आ गई, देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है, किसी भी स्क्वायर रूट क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो अंडर रेडिकल यानी केवल 5 आएगा। यहाँ पर अंडर रेडिकल क्या है? 5 है। यहाँ पर अंडर रेडिकल क्या है? 2 है। और इसकी बात अगर करें तो 2 का मल्टीप्लाई, ये देखिए ये क्या है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है, दोनों ही सेम रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट, तो दोनों का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कंबाइंड हो जाएगा। अगर इंडेक्स अलग अलग होता, यहाँ पर स्क्वायर रूट होता, वहाँ पर क्यूब रूट होता, तो ये कंबाइंड ना होता। ध्यान देना, कंबाइंड होना, सेपरेट होना तभी होता है जब सेम रूट के हों, जब सेम इंडेक्स के हों। तो ये हो जाएगा 5 और 2 जो अंडर रेडिकल है वो कंबाइंड हो गई, यानी यहाँ पर क्या रिजल्ट आ गया? 5 + 2 कितना हो गया? 7। और ये देखिए 2 टाइम्स 5 × 2 क्या हो जाएगा? √10। तो ये इस तरीके से हमारा सिंप्लीफिकेशन हो करके ये आंसर हो गया। तो इससे तमाम छोटे छोटे सवाल हैं जिसको क्वेश्चन को लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप समझ रहे हैं तो। एक क्वेश्चन और इसी पर डिपेंड लेते हैं, सिंप्लीफाई का। तो क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई का, ये सब आपकी बुक से ही है, बालाजी बुक में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस कहीं के भी हों, इससे मतलब नहीं होते, मतलब होते हैं उनके मेथड्स को समझने की। अब एक क्वेश्चन लिया हमने कि होल स्क्वायर है हमारा, देखिए 2√5 + 3√2 ये पूरे का होल स्क्वायर है। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बतानी है। तो कुछ भी खास नहीं है, एबव क्वांटिटी एबव आइडेंटिटी से ही मैच कर रहा है। ध्यान दो, ये बाइनोमियल, सबसे पहले तो ये देखो बाइनोमियल है, प्लस के पहले फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद सेकेंड टर्म एंड देन होल स्क्वायर। तो मीन्स फाइनली ये मैच तो इसी से कर रहा है, होल स्क्वायर ऑफ a + b। आपके a की वैल्यू b की वैल्यू क्या है इससे नहीं मतलब है, लेकिन वो कहा a और b ही जाएगा। तो यहाँ पर भी ये a का रोल कर रहा है और ये b का रोल कर रहा है। आइए एक्सपेंड करते हैं, फिर फाइनल वैल्यू जानते हैं। और इस बात का ध्यान देना, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो ये छोटा सा रूल तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड दो क्वांटिटियाँ प्रोडक्ट में हैं और उनका होल स्क्वायर लगा है तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी ये जो स्क्वायर है, कोई भी पावर हो,
ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट पर अलग ऑपरेट हो जाएगी, सेकंड पर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी। लेकिन कब, अगर प्रोडक्ट है या डिवीज़न है तो बार बार बातें बताई जाती हैं और समझना होगा, तभी आसान लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग ओपन करें तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखना है, क्योंकि ये होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का फॉर्म बना हुआ है। तो अब ए कौन है बताइए, ए यही तो है, 2√5, ये देखिए मीन्स 2√5 का स्क्वायर, प्लस अब क्या लिखना है बी स्क्वायर, बी कौन है 3√2, तो ये देखिए 3√2, बी लिखा है, बी का स्क्वायर किया, प्लस 2 टाइम्स ए आप देख पा रहे होंगे, ए मीन्स क्या है, ए मीन्स है 2√5 मल्टीप्लाई बी मीन्स क्या है 3√2। बस अब इसी को आसानी से सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे यहाँ होल स्क्वायर ऑफ 2√5 लिखा है, तो 2 और √5 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये समझना होगा कि ये जो स्क्वायर है दोनों पर ऑपरेट होगा। यानी अगर इसको डिटेल में मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 2 का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई √5 का भी स्क्वायर, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ डायरेक्टली लिख दिया जाता। प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी देखो 3 का स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज दे आर मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन से अटैच हैं। और प्लस यहाँ देखिए, पहले तो आप नंबर्स को लिख लीजिए जो कि रेडिकल फॉर्म में नहीं है, जैसे 2, 2 एंड 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3, देन ये √5 ये √2 सेम इंडेक्स के हैं, ध्यान दीजिए, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा, 5 एंड 2 कंबाइंड होगा। ध्यान दीजिएगा, कंबाइंड तभी होगा जब सेम इंडेक्स के होंगे। सेम इंडेक्स का मतलब पहला स्क्वायर रूट 2 है तो दूसरा भी स्क्वायर रूट 2, अगर पहला स्क्वायर रूट 2 है और दूसरा क्यूब रूट है तो ये डिफरेंट हो गया। तो ऐसा बहरहाल यहाँ पर नहीं है। तो आइए यहाँ देखते हैं, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कई बार ये देखिए बताएगा, फिर मैं यहाँ दिखाता हूँ। किसी भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर रूट करोगे तो अंडर रेडिकल वाली क्वांटिटी हमारा परिणाम, हमारा रिजल्ट बनेगी। मीन्स यहाँ का परिणाम क्या होगा 5, क्योंकि अंडर रेडिकल क्या है 5 है। प्लस आगे बढ़ते हैं, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, अंडर रेडिकल वाली क्वांटिटी, प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 एंड 2 5 क्या होता है, मल्टीप्लाई में 10 होता है, ये देखिए। तो अब आप इनको ईजिली ऐड कर लोगे, 4 5 ज़ा 20 एंड 9 2 ज़ा, चलिए लिख देते हैं 20 प्लस 18 प्लस 12 स्क्वायर रूट 10। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 38 प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये अब हमारा लास्ट सिंप्लीफिकेशन हो गया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम और आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप जब प्रैक्टिस में ले लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन जो इसके बीच में छोटी छोटी बातें फैक्ट्स आ रहे हैं वो ध्यान देना होगा। जैसे सबसे पहले तो हमें अपने क्वेश्चन का फॉर्म देखना होगा कि वो किस फॉर्म से, अभी जैसे कुछ देर पहले हम देख रहे थे प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म था, तो उसको उस आइडेंटिटी से किया। यहाँ पर होल स्क्वायर ऑफ बाइनॉमियल है, तो होल स्क्वायर ऑफ बाइनॉमियल की वैल्यू या एक्सपेंशन क्या होता है उसको देखिए आप, ये क्योंकि इसे क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने का मतलब हो गया होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का फॉर्म है, तो होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू यानी एक्सपेंशन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस आप ए और बी को देख रहे हो, वैल्यू पुट कर दो और सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट कर दो। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैंने समझाई है। तो उम्मीद है ये वीडियो भी यानी ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे, और एक आध क्वेश्चन छोटे से और भी ले सकते हैं, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में ही आपसे चर्चा करूँगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन आपका होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, किस एक्सरसाइज का है, वो NCERT का है या किस पब्लिकेशन का है, वो मैं सर्च करके आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।